अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूं उस्मान ओमान। भारत की जानिब से गुज़श्ता रात पाकिस्तान पर 6 मकामात को निशाना बनाया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के भी कुछ मकामात शामिल थे और इसके नतीजे में कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई, बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं। पाकिस्तान की जानिब से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और इसके नतीजे में भारत के 5 तैयारे मार गिराए गए, जबकि कुछ ड्रोन्स भी तबाह किए गए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई के हवाले से मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया है और अब वो जगह का, मकाम का और तरीक़ेकार का तयन खुद करेंगी और भारत को इसका जवाब दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में मामला अब कहाँ जाकर रुकेगा, क्या एस्केलेशन बढ़ेगी, हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, भारत की तरफ से एक्सपेक्टेड था कि भारत हमला करेगा, हम कई दिनों से तैयार भी थे और हमने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया, लेकिन अब ये जो हमारी कौमी सलामती कमेटी में एक फ़ैसला हुआ है कि मुसल्लह अफवाज इसका जवाब देंगी, तो इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? एस्केलेशन बढ़ेगी या पाकिस्तान के जवाब देने के बाद मामलात कुछ डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे? पाकिस्तान ने तो इस वक्त जवाब तो नहीं दिया, पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया है, क्योंकि उनकी तरफ से एग्रेशन आई, हमारी तरफ से कोई एक्ट ऐसा नहीं था। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारे लोगों ने तो ये कहा है कि हमारा ये हक महफूज है कि हम अगर जवाब बाद में देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके हमले को किसी हद तक पसपा किया है, उससे मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में काफी तसल्ली हो गई होगी, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान एक वॉक ओवर होगा, हम आराम से जाके जहां मर्जी अटैक करें। भाई आप आके, रात को लोग सोए हुए हैं, आप मसाजिद में, उन बिल्डिंग्स में हमला कर रहे हैं, उसमें तमाम शहरी जो हैं, सिविलियंस, औरतें, मर्द, बच्चे, आप सबको मार रहे हैं। ये किस किस्म की बहादुरी है भाई? ये तो बड़ी, मेरे ख्याल में एक नहायत ही कमजोरी है। इतना बड़ा मुल्क हो रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, और इतनी छोटी हरकत करे, बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने किया है सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद। कोई एविडेंस नहीं है कि जी पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व था। कोई जवाब भी नहीं बनता कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी थी उसमें इन्वॉल्वमेंट की, जबकि कश्मीर कॉज भी उससे मुतासर होती। तो बुनियादी तौर पर ये हिंदुस्तान ने बहुत ही खुली जारहियत की है और पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, सिविलियंस को जाके मारा रात के अंधेरे में, और पाकिस्तान ने फिर भी उसका जवाब दिया। तो फॉर नाउ मेरे ख्याल में पहला राउंड तो हो गया। अब दूसरे राउंड का इंतखाब तो पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो भी जवाब नहीं दिया। अब देखते हैं कि आगे अगर बैनुल अक़वामी बरादरी भी थोड़ी हिंदुस्तान को थोड़ा शर्मिंदा करे। वो अभी तक तो ये सब कह रहे हैं, सब बड़े मुल्कों ने कहा है कि तहम्मुल से दोनों मुल्क काम लें, जिसका बुनियादी तौर पर यही मकसद है कि भाई हिंदुस्तान को बताया जाए कि आप ये जो कर रहे हैं उसका कोई जवाब बनता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में आप बैनुल अक़वामी बरादरी को इससे थोड़ा आगे जा रखे, उसकी जाहरियत को कंडेम करना चाहिए। ये सिर्फ कहना काफी नहीं कि दोनों तहम्मुल से काम ले, तहम्मुल से चले हम ले लें, हम नहीं करते हैं आगे से जवाब। लेकिन अगर वो उनकी जारहियत को कंडेम कर देते हैं तो फिर तो चले, पाकिस्तान के पास जवाब है कि पाकिस्तान ना करे, क्योंकि दुनिया ने उनको कटहरे में ला खड़ा किया। एजाज चौधरी साहब, अभी तक जो इंटरनेशनल रिएक्शन आया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसे शर्मनाक करार दिया है भारत के हमले को। इसके बाद आप समझते हैं कि अभी आगे कुछ और रिस्पांस आएगा इंटरनेशनली भी, और कोशिश की जाएगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस कशीदगी को कम किया जा सके, क्योंकि जंग तो इस खित्ते के मुफाद में भी नहीं है और दोनों मुल्कों के मुफाद में भी नहीं है। लेकिन ये भी इंडिया की तरफ से भी एक पैटर्न है कि जब भी उनको कहीं मकामी जरूरत पड़ती है किसी बात की, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक भड़का देता है जज्बात को सबको। ज्यादातर तो ये इलेक्शन से पहले होते हैं। अभी भी कुछ लोग कहते हैं बिहार के इलेक्शन से पहले है, लेकिन ज्यादातर तो हमने ये देखा। तो ये जो एक पैटर्न है, ये भी कोई मुनासिब नहीं है। उनके जितने यहाँ भी बाद
जो अटैक्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स, उन सब पे तकरीबन, अभी मैं देख रहा था, हर एक के ऊपर, स्टार्टिंग में छत्तीस सिंहपुरा इन 2000, सबके ऊपर सवालिया निशान बाद में लगे। कुछ में तो इंडियन अपने एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। एक बड़ी ताकत बनने का ख्वाब देखने वाला मुल्क अपने हमसाया ममालिक के साथ इस किस्म का बर्ताव रखे। मेरे ख्याल में ये बैनुल अक़वामी बरादरी को भी ये देखना होगा कि भाई इसमें ये सिर्फ दोनों फरीक बराबर नहीं रहे। अब तो हिंदुस्तान ने बाकायदा जारहियत की है। जो जहां तक हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि जी वार पहला हमने किया, वहां पे अटैक करवाया, तो हमने नहीं करवाया। वो तो बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी देख लिया, ना किसी ने उनका साथ दिया। उनकी भी अपनी इंटेलिजेंस है, उनके भी अपने सेटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो ये बड़ा ही हमारा वास्ता एक ऐसे साय से पड़ा है जो बहुत कम ज़र्फ है और इस किस्म के वाकयात करता है, जिसकी किसी भी बड़े महजब मुल्क से तो नहीं हम तवक्को करते। वो खुद को अपने वो सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं, पर यह है तरीकाकार सिविलाइजेशनल स्टेट का कि रात के अंधेरे में आप घरों में सोए हुए जो लोग हैं और मस्जिदों में जो बैठे हुए लोग हैं उनको आप मार दें। ये तो बड़ी ज्यादती की है। अच्छा, लोगों पर हमला नहीं हुआ सिर्फ। भारत हमारे जो आबी मंसूबे हैं, नौशेरी डैम को भी निशाना बनाया गया है, और पानी के हवाले से जो पानी बंद करने की पहले भी भारत ने धमकी दी। ये तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इस पर हमें क्या रिस्पांस देना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ से ये मुतालबा हो रहा है कि जी पाकिस्तानी दरियाओं पर जो भारतीय डैम बने हुए हैं, हम भी उन्हें निशाना बनाएं। क्या हमें ये करना चाहिए या हमें इस पर कुछ और रिस्पांस देना चाहिए? ये आपकी बात सही है कि जो आबी जारहियत है वो भी अब नई हदों को छू रही है। ना सिर्फ उन्होंने भी नीलम जहलम इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन जो इन्होंने अपने बहुत सारी जो नीचे मिट्टी जम जाती है जिसे सिल्ट कहते हैं, डीसिल्टिंग की है, उसको फ्लश किया है नीचे से, जिसका मतलब कि सारा पाकिस्तान के जो स्टोरेज टैंक्स में उनको बंद कर दिया जाए। फिर उनके चनाब पे 3 रेजर्वायर्स हैं, उन्होंने पानी ऐसे भरा कि पंजाब चनाब बिल्कुल 1-1.5 दिन के लिए खाली हो गया। तो ये जो इस किस्म की ये जारहाना कार्रवाई कर रहे हैं, इसका भी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको भी एक्ट ऑफ वॉर कहा है, जिसका मतलब वही होगा जो आप जो कह रही हैं कि कल को इनके यहाँ अगर डैम्स पे अटैक होने शुरू हो गए और हर जगह इस तरह के सिलसिले होने शुरू हो गए, तो फिर ये कहाँ जाएगा? हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की, यानी खुद एहतसाबी की जरूरत है, जिसमें वो देखें कि क्या उनका ये रवैया एक बड़ी ताकत बनने के लायक है भी कि नहीं। वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दे दें, भाई आप उस सीट के पर बैठने के लायक हैं। तो ये सारी बातें अब ज्यादा खुल के सामने आ रही हैं। जी अच्छा एजाज चौधरी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी हीटअप है, अब ईस्टर्न बॉर्डर भी हीटअप है। जो हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, फिर सियासी सूरत हाल है, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या कोशिशें कर सकता है कि कम से कम हम ये जो इस वक्त सिचुएशन एस्केलेट हुई हुई है, इसको थोड़ा सा डी एस्केलेट कर सकें, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उससे हम इंगेज कर सकें कि इस मामले को थोड़ा सा कूल डाउन किया जा सके। क्योंकि जंग करना ठीक है, हम आप कह रहे हैं एक राउंड हो गया, हम अगला राउंड हम कर देंगे, फिर भारत ये तो फिर एस्केलेशन बढ़ती चली जाएगी ना। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि जंग की अगर आपने किसी से कीमत पता करनी है तो वो जो जाने खो गए उनसे पूछिए, और अगर वो किसी तरीके से जिंदा हो सके तो वो आपको बताएंगे कि जनाब इसकी क्या कीमत है। तो वो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जंग नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ये एक लिहाज से मौका भी है अपनी सफों में इत्तेहाद का। पाकिस्तान ने दिखाया भी है, पाकिस्तानी कौम सब के सब इकट्ठे हो गए, अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद सब इकट्ठे हो गए हैं। ये एक अच्छी बात है और इसी सिलसिले को और भी आगे लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए भी काम करना चाहिए, अपनी माशी तरक्की के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान को इस वक्त जोम ये है कि उसने बड़े महंगे महंगे जहाज खरीद लिए थे, क्योंकि उनके पास इस वक्त उनकी इक़्तिसाद अच्छी होने की वजह से फालतू पैसा ज्यादा है। पाकिस्तान को भी अपने इक़्तिसाद की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतरी करने की जरूरत है। आप सही कह रही है कि वेस्टर्न फ्रंट पे वहां पे भी हिंदुस्तान का बड़ा अमल दखल है, अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते, तो वो भी हमारे, इसलिए हमें तो इस वक्त बड़ा चौकन्ना होकर बहैसियत कौम
अपनी बका की जंग लड़नी है, और उसके लिए सारी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। हम्म। और आप क्या समझते हैं, हमारा दिफा तो मजबूत हाथों में है, लेकिन जो सिफारती सतह पर इस पहलगाम वाक़े के बाद से हमने कोशिशें की, क्या वो काफ़ी हैं, और या उसमें हम मज़ीद कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, या हम उसमें कुछ वीक हैं? मैं समझता हूँ कि इस दफा हमने सिफारती सतह पर बहुत अच्छा काम किया, और उसकी वजह यह है कि शायद इस दफा हमारे अंदर ये ज्यादा एतमाद था कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरी कौम इस मामले में मुतहिद थी। और इस वजह से हमारे, मेरा ख्याल में वजीर खारजा ने भी दर्जनों वज़राए खारजा से बातचीत की है, बल्कि इंडिया के वजीर खारजा पे ये किस्म का तनकीद हो रही है कि आप तो मतलब एक एरोगेंट सी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि डोंट प्रीच अस, जिस तरह यूरोपियन यूनियन को उन्होंने धुतकारा। तो इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो अभी नए आए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने उनकी पूरी स्टेटमेंट, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी A to Z। वो जा जाके मुकदमा वहां पे लड़ रहे हैं पाकिस्तान का। इवन हिंदुस्तान का जो बहुत ही बड़ा इत्तेहादी है एक लिहाज से, मैं तो इत्तेहादी कहूंगा, अमेरिका, वो भी मजबूर हो गया क्योंकि हिंदुस्तान ने कोई सबूत नहीं दिए थे। तो वो कहते भाई कैसे हम मान जाएं आपकी बात, सिर्फ आपने कह दी और हमने मान लिया। तो चीन ने भी आपने देखा है कि बाकायदा कुछ सिग्नलिंग की है। तो सफारती महाज पे तो चीन, तुर्की, ईरान, इवन रशिया, उन्होंने भी जो हिंदुस्तान का हमेशा से साथी रहा है, उन्होंने भी एक न्यूट्रल पोजीशन ली है। तो मैं समझता हूँ कि साथ सॉरी सफारती महाज पे इस दफा कम से कम पाकिस्तान ने कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है पहले की बनस्बत। अच्छा, और जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को इस मामले के हवाले से ब्रीफिंग दी, उसका आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल, देखें उसमें बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आपने अगर उनकी तकरीर सुनी हो हमारे मुस्तकिल मंदूब की, तो उन्होंने उनके बताया कि मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, वो तीनों के तीनों सर्व हो गए। हम उनको बताना चाह रहे थे कि ये सूरत हाल है, हम उनको ये बताना चाह रहा था कि भारत किस तरीके से इश्तियाल दिला रहा है, हम उनको बताना चाह रहे थे कि किस तरह कश्मीर, इसका पस मंजर कश्मीर है और कश्मीर के अंदर जो हो रहा है। तो कश्मीर का इशू भी दोबारा से एक किस्म का, जिसको हिंदुस्तान ये समझ रहा था हमने तो खत्म ही कर दिया मुकम्मल तौर पर, वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कश्मीर के अंदर इतनी एजिटेशन है क्योंकि उनकी कश्मीरियत, उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त ली जा रही है। तो उनके यहाँ जो लोग हैं, इवन जो हिंदुस्तान नवाज होते थे, वो भी अब मुखालिफ हो गए हुए। तो कश्मीर के अंदर बहुत मसला बढ़ गया। ये सब चीजें जो है ना वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा पे भी दोबारा वापस आ गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थर्ड एम्पायर के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।